जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ICS क्लासेस में। इस क्लास में हम लेकर के आए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 300 नंबर के होंगे और 2 घंटे का समय होगा और पॉइंट 5 की निगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, और दोस्तों इसमें 48,17,441 परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की ये एक बहुत ही बड़ी परीक्षा होगी। दोस्तों, आपको प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके उपरांत ही उसका आंसर टिक करना है। कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि हमें प्रश्न आते हुए भी हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। भाई क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि हम पढ़ते कुछ और समझ कुछ और लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है? तब मिताली राज की पुस्तक इनमें से कौन सी है? ऑप्शन सी, अनगॉडेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तब मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं वे कहलाती हैं। तब वो क्या कहलाती हैं? आवर्ती गति कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागानों की समस्याओं को प्रकट किया गया था? तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण आंदोलन। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एक राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन बी, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल मात्र 6 वर्ष का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवादी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में होती है। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या होती है? वायुदाब में कमी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तब ये आपकी हुई है ऑप्शन ए, केरल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्ययुगीन शब्द रक्स का क्या अर्थ है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नृत्य से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी, गुजरात। तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तब इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घनकांत बोरा बोरवाइन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक हैं। तब इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहिद परवेज खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती थी। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी थी?
तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं? ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 राज्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को के साथ फांसी दी गई थी। आपको बताना है कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, उनके साथ में और किसे फांसी दी गई थी? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुखदेव और राजगुरु को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, जहां में आयोजित किए गए थे। जब भारत ने सन 1900 में भाग लिया था, तब उस समय ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तब ये आपके आयोजित किए गए थे पेरिस में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रक्त पट्टिकालु प्लेटलेट्स को किस नाम से भी जाना जाता है और किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट से। दोस्तों, ये साइंस का प्रश्न है। किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की गई है? तब ये योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य ने की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? तब ये मनाया जाता है ऑप्शन डी 1, 2, 3। आपका सही जवाब हो जाएगा महिलाओं को बराबर का अधिकार देने के लिए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष और सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तब ये किया था CDAC ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई। तब ये आपकी स्थित है बेंगलोर में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 के बजट का आकार कितना है? आपको बताना है। दो बजट 2023 और 24 के लिए बजट का आकार वह कितना है? तब ये बजट है 69,242.43 करोड़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तभी आपका हो जाएगा वाराणसी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तब आपका ये हो जाएगा इलाहाबाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदाधारण अवधि है। तब ये अवधि है आपकी 8 वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कन्नौज इत्र का शहर है। बिल्कुल सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
ए सत्य किंतु आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तब ये आपका मनाया जाता है 12 जुलाई को। मलाला दिवस का मनाया जाता है 12 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी की रिकर्व वर्ग स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तब इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्थ सालुंखे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तब ये नियुक्त किया गया है के राजा रमन के लिए। दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में बड़ी ध्यानपूर्वक से प्रश्न पत्र को पढ़ना है, उसके उपरांत ही अपने आंसर का जवाब देना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तब ये डाला गया है अनुच्छेद 246A। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टारलिंग, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर रुपया, सिंगापुर येन। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर डॉलर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपको बताना कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है। तब ये आपकी हो जाएगी शारदा नहर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तब ये आपका आया था ऑप्शन है सन 2000 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक का क्षेत्र का बैंक है? तब आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वैदिक सभ्यता नदी के किस तट पर विकसित हुई थी? आपको बताना है। तब इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। दोस्तों इस क्लास का अंतिम और लास्ट प्रश्न। जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था? जयदेव ने गीत गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था? तब ये लिखा था 12वीं शताब्दी में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चलते हैं दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट 3 प्रैक्टिस सेट में।